हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, आज इस सेशन में, आज इस स्मॉल वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन गलतियां, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनको हम थोड़ा सा जिससे रिफ्रेन हो सकते हैं। अगर इन गलतियों को ना करें तो शायद सिलेक्शन होने के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। तो कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो शायद पहली बार अपेयर होने वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, या जो काफ़ी सालों से एग्जाम दे रहा है वो भी कर सकता है। बहुत बार फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, हम प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं, वापस रीस्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसा होता है, साल भर में बहुत सारे लोग, लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं। एवरीवन इज नॉट एबल ऑफ कोर्स गोइंग टू क्लियर द एग्जाम, बट जो क्लियर कर पाते हैं उनमें और जो क्लियर नहीं कर पाते उनमें एग्जैक्टली क्या फर्क होता है, तो वो फर्क शायद इन 5 गलतियों का है, 5 मिस्टेक्स का है। अगर ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करते हो तो सिलेक्शन के आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज पहुंच सकते हो। लोग कई बार कहते हैं कि हमारा एक एम है, हमारी एक एक डेस्टिनी है, और वो डेस्टिनी या वो डेस्टिनेशन, आई विल से नॉट डेस्टिनी बट डेस्टिनेशन जो हम लोग कहेंगे, वो डेस्टिनेशन हमारा है सिलेक्शन। तो उसी सिलेक्शन के ऊपर या उसी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज की हमारे सेशन में। सेशन की शुरुआत करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है प्री और मेंस का डायलेमा। चाहे वो नया स्टूडेंट हो, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो, एक गलती जो बहुत रिपीटेटिवली देखने को मिलती है, एग्जाम में जितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें से 50-60% लोग यही गलती करते हैं, प्री और मेंस को समझ नहीं पाते। इन दोनों के बीच में जो एक जो बैलेंस बनाने की बात होती है वो नहीं बना पाते हैं। अब देखो क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि पहले प्री तो प्रिपेयर कर लेंगे, बाद में मेंस की सोचेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले मेंस की तैयारी कर लेनी अच्छी होती है, बाद में प्री के ऊपर फोकस करेंगे। दोनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। जी हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि दोनों चीजें कहीं ना कहीं गलत है। एक तो सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करनी, मेंस की तरफ ध्यान नहीं देना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ग्रेव मिस्टेक जिसे कहा जाएगा। सिर्फ मेंस की तरफ ध्यान देना है, प्री के ऊपर फोकस नहीं करना है, या प्री के ऊपर लास्ट मोमेंट पे फोकस करना है, ये भी एक गलती ही कहलवाएगी। कैसे? हम सबको पता है, जब हम प्री की बात करते हैं स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में, स्पीड बहुत मैटर करती है। मेंस करते वक्त आप एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मेंस करते वक्त आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं उसमें आपकी स्पीड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसीलिए दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली क्यूए, रीजनिंग, इन दो सब्जेक्ट्स के लिए। इन दो सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, बहुत सही रहेगा, पर एट द सेम टाइम स्पीड को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके लिए प्री के एंगल में प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर प्री प्री करते रहते हैं, प्री करते रहते हैं, प्री की ही मॉक लगाते रहते हैं, उसमें बड़े अच्छे स्कोर आते रहते हैं। क्या होता है, हमें अच्छा स्कोर देख के ना बड़ा मोटिवेशन आता है, हमें लगता है बस यही बहुत बढ़िया है, चल रहा है, इसी को करते रहो। जैसे ही मेंस का कोई मॉक देने बैठा तो उसमें ना मार्क्स थोड़े कम आते हैं। जैसे ही मार्क्स कम आते हैं तो हमारा थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ प्री के पीछे पड़ते पड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पे मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, मोटिवेशन अच्छा आ रहा है, तो हमें बड़ा गुड फील गुड वाला एक वो फीलिंग आता है, और उसी फीलिंग के चक्कर में हम प्री ही करते बैठते हैं। कुछ लोग जिनकी प्री बड़ी आसानी से निकल रही है, या जिन्होंने शायद मेंस में धक्का खाया हुआ है, वो सिर्फ मेंस करते रहेंगे, मेंस करते रहेंगे, और शायद उस साल उनकी प्री ही ना निकले, क्योंकि उनको लगा था कि शायद प्री तो हमारी लास्ट ईयर निकल गई थी, अब मेंस नहीं निकली थी, चलो मेंस 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 मेंस, तो वो सिर्फ मेंस मेंस करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने उस दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे गलती होगी। तो आपको वो बैलेंस जो है वो बना के रखना बहुत जरूरी है। तो डायलेमा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, अगर नोटिफिकेशन आना है तो आप मेंस करो, मैक्सिमम टाइम आप मेंस को दो, छोटा थोड़ा टाइम आप प्री को देते रहे। जैसी नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद मेंस को शायद आप साइडलाइन कर दो, आप मैक्सिमम टाइम प्री को देते रहो। उसमें जनरल अवेयरनेस को पढ़ना मत छोड़िएगा, क्योंकि मेंस में जी आता है, प्री में नहीं आता है। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी भी फेस का प्रिपरेशन कर रहे हो, पर आपको करंट अफेयर्स के साथ हमेशा जुड़ा रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी फैक्टर यहां पे बन जाएगा। अब दूसरा एक पॉइंट यहां पे आता है, कलेक्टिंग कंटेंट। जब से सोशल मीडिया की बात आती है, मैं हमेशा कहता हूं कोविड-19 के बाद ना सिनारियो बहुत बदल गया है। पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो सिनारियो है वो काफी चेंज हो गया जब से कोविड-19 आ गया। हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, ये कंटेंट, वो कंटेंट सिर्फ कलेक्ट करते बैठ रहे, जो उनके पास ऑलरेडी होता है उसके ऊपर खुद ही डाउट लेते हैं।
आपने खुद चूज किया था पहले, आपने खुद उससे पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर कुछ दिनों बाद खुद ही डाउट लेते कि नहीं, वो लोग कह रहे थे कि ये बड़ा बढ़िया सा पीडीएफ है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं लास्ट टाइम इसी पीडीएफ में से सवाल आए थे। अब सीन क्या होता है यार, लोग ना मार्केट में बेचने के लिए बैठे हुए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, बेचने के लिए बैठे हुए हैं। और उसके लिए वो बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े मोटिवेशनल बातें करके कई बार बेचारे स्टूडेंट्स को, गलेबल स्टूडेंट्स को चीजों को बेच देंगे। आपको लगता है हाँ यार, डर तो होता है ना कि इस बार एग्जाम निकलनी चाहिए, तो हमें लगता है कोई भी स्टोन अनटन ना रखे, कोई भी चीज को नेग्लेक्ट ना करे, चलो ये भी कलेक्ट करते, वो भी कलेक्ट करते, ये भी करते, वो भी करते। दिक्कत क्या होती है, इतना सारा कंटेंट आप कलेक्ट करोगे, पढ़ोगे शायद उसे एक बार, या कभी कभी कुछ लोग पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ कलेक्ट करके रख देते हैं, ढेर लगा के रखते हैं, पीडीएफ्स का ढेर लगा के रखते हैं, बुक्स का, पढ़ेंगे उसमें से कुछ भी नहीं। ये पढ़े कि वो पढ़े, ये ना पढ़े कि वो ना पढ़े, ये सारे कंफ्यूजन्स काफी ज्यादा आते हैं। और इन्हीं कंफ्यूजन के चक्कर में फिर प्रिपरेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पाती है, प्रिपरेशन को सही तरीके से राह नहीं मिलती है, और ये दिक्कत यहाँ पे बहुत बड़ी होती है। तो होता ऐसा है कि हमारी रिवीजन तो होती नहीं पाती, हो ही नहीं पाती ना, इतना सारा कंटेंट आपके पास है, रिवीजन कब करोगे? तो यार, एक कंटेंट सही से वाइजली चूज कर लो, एक पीडीएफ या एक सोर्स वाइजली चूज कर लो, एक फैकल्टी वाइजली चूज कर लो, चाहे क्यूए हो, रीजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश हो। आप पहले, सबसे पहले डिसाइड करने से पहले देख लो, आप दो चार फैकल्टीज देख लो, आप 10-15 फैकल्टीज देख लो, जो आपको लगता है कि हाँ बेटर है, उन्हीं को फॉलो करना शुरू करो, उन्हीं के कंटेंट को फॉलो करना शुरू करो, या उन्हीं के पीडीएफ्स को फॉलो करो। हर फैकल्टी अपना बेस्ट दे रहा है ताकि बच्चे सिलेक्ट हो, हर फैकल्टी अपना बेस्ट दे रहा है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, मैं सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, हर प्लेटफॉर्म पे। आपको कौन सा फैकल्टी लगता है कि हाँ आप उनसे ज्यादा अटैच हो पा रहे हो, आप उनकी बातें आपको समझ में आ रही है, उनकी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही है, आप उसके हिसाब से चीजों को फॉलो कीजिए। मैं किसी एक को फॉलो करने की बात नहीं करूंगा, उसके हिसाब से आप अपना फॉलो कीजिए, पर जिनको भी आप फॉलो करोगे उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट रखो, उनके हिसाब से आप आगे बढ़ो, और उन्हीं के पीडीएफ्स को बार बार रिवाइज करो। देखो, हम कई बार कहते हैं कि यहां से मैं क्यूए सॉल्व कर लूंगा, फिर यहां से भी मैं क्यूए सॉल्व कर लूंगा, बच्चों के दिमाग में आता है ना, रीजनिंग की प्रैक्टिस जहां से करो वहां से करो। तो उठा लो फैकल्टीज के लेक्चर्स और करना शुरू कर दो। दिक्कत क्या होती है, हर फैकल्टी का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर फैकल्टी का अपना वे ऑफ टीचिंग अलग होता है, चाहे क्यूए हो, रीजनिंग हो, जी हो, इंग्लिश हो। अब अगर आप हर फैकल्टी को देखते बैठोगे, हर फैकल्टी के सेशंस करते बैठोगे, हर पीडीएफ को सॉल्व करते बैठोगे, दिक्कत है कि हर किसी की ट्रिक अलग है, आप खुद कंफ्यूज जाओगे। आप एक से पढ़िए, अपनी भी ट्रिक थोड़ी सी यूज करने की कोशिश कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। माना कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ठीक है, आप क्यूए रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने तो अलग अलग पीडीएफ जमा कर लो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जीए यार एक ही सोर्स से पढ़ो, जीए एक ही सोर्स से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, आपको हेल्प मिल जाएगी। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप मल्टीपल सोर्सेस को देख सकते हो, पर जीरो से पढ़ने के लिए मल्टीपल सोर्सेस को नहीं देख सकते हो, उसमें टाइम बर्बाद होगा, दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, एट द एंड रिजल्ट जो है वो आपके पास जीरो रहेगा। सो कंटेंट के कलेक्ट करने में टाइम बर्बाद मत करो। हमेशा मैं कहता हूं, रीड वन थिंग 10 टाइम्स रादर देन 10 थिंग्स वन टाइम, ये आपके लिए काफी यूजफुल फैक्टर रहेगा। अब अगर हम आगे बढ़ते, प्रिफरिंग वन सब्जेक्ट ओवर अदर्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो दूसरी बार तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए। पहली बार वालों के लिए भी होता है, पर पहली बार वाले थोड़े से नए नए होते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान देते हैं, पर बाकियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। होता क्या है, सपोज आपके क्यूए में आपको बहुत मजा आ रहा है, तो आप क्यूए 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 ही करते रहते हो। फिर आप सोचते हो हाँ जीए बाद में पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे, फ्री हो जाए तब देख लेंगे। आप अपने आप को फालतू के एक्सक्यूजेस देते रहते हो, फालतू के एक्सक्यूजेस। कोई नहीं, अपने ही आपको तसल्ली देते रहते हो, और लोग कहते हैं हाँ पागल है, उसको नहीं समझ में आता, मुझे पता है क्या करना है। भाई उस चक्कर में एग्जाम नहीं निकलेगी। आपको चारों पांचों सब्जेक्ट में सेम लेवल पे रहना है, क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए बैलेंस रखना है। कंप्यूटर होगा तो उसे भी बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं रखोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगी। सारे जगहों पे सेक्शनल कट ऑफ आजकल आ चुके हैं, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है, तो यू नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस। क्या होता है, सपोज क्यूए की फैकल्टी, सपोज जीए, मैं जीए का फैकल्टी हूं, इंग्लिश की फैकल्टी, हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। ये होता है, ये नेचुरली आता है। बट यार एक बात समझो, आपको एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, व्हेन यू विल बैलेंस द सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। नहीं, हमारी क्यूए की फैकल्टी बहुत फेवरेट है, हम उनके बहुत बहुत उनको चाहते हैं, जीए के फैकल्टी को हम बहुत चाहते हैं, उन्होंने बोल दिया मेरे सब्जेक्ट में इतना आना ही चाहिए तो मैं उतना लाके ही रहूंगा। एग्जाम क्लियर करनी है कि फैकल्टी को खुश करना है, किसी का भक्त बनना है या ऑफिसर बनना है, आप डिसाइड कर लो। इसलिए ट्राई टू मेंटेन इट।
मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो चलेगा क्या सर, मैं ये अगर मैंने इसको स्किप कर दिया चलेगा क्या सर? यार मेरे को चलने ना चलने से क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनर को चलना चाहिए। चलो प्री में आपने सपोज किसी सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े, ठीक है हो जाएगा, प्री आपके निकल जाएगी, कट ऑफ ही क्लियर करना है। पर मेंस में आता है ना, क्यूए में कुछ भी आ जाता है, रीजनिंग में कुछ भी आ जाता है, जीए में कहीं से भी सवाल आ जाते हैं, यू कांट स्किप एनीथिंग। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके सारे चैप्टर्स को हाथ लगाने की कोशिश करो। आपको नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, बचपन से किसी को नहीं आता है, हर कोई सब सीखता है। ऑफिसर वो बनता है जो नहीं आने वाली चीजों को सीखता है। अगर आपको मजे ही लेने हैं, एंटरटेनमेंट करना है, तो नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजॉन देख लो, क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ना, करियर बनाना है। तो करियर जब बनाना होगा तो थोड़े से डिफिकल्ट चीजों में हाथ डालना पड़ेगा, नहीं आता है सीखना पड़ेगा। जान पे आ रहा है, बोर हो रहा है तो भी करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो इसीलिए ये जो है ना, प्रिफरिंग वन सब्जेक्ट, प्रिफरिंग वन चैप्टर, बस मुझे इसमें मजा आ रहा है तो यही करते जा रहा हूं, इसमें सही सब कुछ सही हो रहा है तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। सिलेक्शन से मोटिवेशन मिलता है, किसी एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर से मोटिवेशन नहीं मिलता, इसके तरफ ध्यान रखिएगा। नाउ चौथी मिस्टेक होती है स्टडी विदाउट प्लान। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्या होता है कि सपोज आप लेक्चर्स ले रहे हो, आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, आप जाके ऑफलाइन सेंटर में लेक्चर्स ले रहे हो, वहां पे सपोज लगता है कि यार ये चैप्टर आज पढ़ा लिया, ये मुझे नहीं आ रहा, सबको आ रहा था। आप अपना प्लान साइड में कर लेते हो, फिर उसी को फॉलो करते हो। सपोज आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, बच्चे किसी चीज के बहुत आंसर कर रहे हैं, आप उस दिन आंसर नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, तो आप अपना जो प्लान आपने रेडी किया था उसको साइड में करते हो और इस चीज को फॉलो करना शुरू करते हो। डोंट डू दैट। हैफेजार्ड पढ़ाई मत करो। दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको सही से प्लान करके चलना पड़ेगा। जब प्लान करके चलोगे तो सिस्टमैटिक स्टडी होगी। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन लेक्चर जब करते रहते, सपोज आपने चारों लेक्चर्स कर लिए, आपने पेड बैच ले लिया, आपने चारों लेक्चर्स कर लिए। अब सीन ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, वो शायद पिछले 1 डेढ़ साल से पढ़ रहे, शायद उनकी पहले से पढ़ाई चल रही थी, तो वो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आंसर देते हैं। हमें उनको देख के लगता है यार इसको सारे आंसर आते हैं, मुझे नहीं आ रहे, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? यार हर किसी का अपना एक ना पेस होता है, हर किसी का अपना एक स्टडी करने का तरीका होता है। उन्होंने शायद स्टडी कर ली, अब वो रिवीजन के लिए लेक्चर्स अटेंड कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं शो ऑफ करने में ही लगे रहते, ऑनलाइन में शो ऑफ करते रहते, उनका सिलेक्शन कभी होना जाना है नहीं, बट शो ऑफ बहुत होता है उनका के। तो यार हमें किसी फैकल्टी को खुश नहीं करना, हमें ऑनलाइन लेक्चर्स में बड़े बड़े आंसर्स देके खुश नहीं होना है, हमें एग्जाम क्लियर करनी है। तो सबसे मेन चीज है आपका सेल्फ स्टडी। मैं हमेशा कहता हूं फैकल्टी सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा सकती है, पढ़ाई फाइनली आप ही को करनी है, रिवीजन फाइनली आप ही को करना है, प्लान आपको आपको खुद का डिसाइड करना है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको फाइनल डेस्टिनेशन का रास्ता बता सकते हैं, पर चलना तो आपको है ना, चलना तो आपको। इसीलिए सही से प्लान कीजिए, भावनाओं में मत भइए कि हर सब्जेक्ट को अपना टाइम देना पड़ेगा, जो वीक सब्जेक्ट उसके लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसके लिए कम टाइम देना पड़ेगा। बट प्लान वाइज स्टडी कीजिए। शायद दिन में आप 2 ही सब्जेक्ट सही से पढ़ सकते हो, 2 ही सब्जेक्ट सही से पढ़ सकते हो, उसके ऊपर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है, तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनकी गलती है, कि उनका प्लान वाइज स्टडी नहीं था, उनका फोकस स्टडी नहीं था, और उनको लगता है मैंने सारे अच्छे सोर्सेस पढ़ लिए, मैंने बेस्ट फैकल्टी से पढ़ाई कर ली, मैंने सारे मॉक लगा दिए। भाई बट सेल्फ स्टडी कहाँ हुआ है? हुआ ही नहीं है। इसलिए जब एग्जाम में जाके बैठोगे, तब सरप्राइज एलिमेंट जब आते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, कहीं तो कमी रह गई थी, और वो कमी हम पहचान भी नहीं पाते। एक बात अच्छे से याद रखना, जब एग्जाम में बैठोगे, किसी का 100% स्टडी नहीं होगा, किसी को 100% क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज सरप्राइज एलिमेंट रहती है, हर स्टूडेंट के लिए सरप्राइज एलिमेंट होता है। ऑफिसर वो बनता है जो उस सरप्राइज एलिमेंट को भी ढंग से सही तरीके से मैनेज कर सकता है, और जो उससे डर के बैठ जाता है उसका सिलेक्शन हो नहीं पाता, फिर वही साइकिल चलती रहती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अफेक्टिंग योर स्टडी ड्यू टू मॉक्स। ये सबसे बड़ी चीज है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट उसकी बातें कर भी ली थी। हम मॉक लगाते, मॉक लगाने के बाद बच्चे डायरेक्टली ये देखते हैं मेरे क्या नंबर्स आए, दूसरों के क्या नंबर्स आए, मेरी क्या रैंक आई, दूसरों की क्या रैंक आई। अगर आपकी रैंक कम होगी, आपके नंबर्स कम हो गए, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और शायद उस सब्जेक्ट का पढ़ाई करना छोड़ देंगे, उस एग्जाम आने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, सर मन नहीं हो रहा है, सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, सर मॉक में बहुत खराब आ रहा है।
किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे तो वो अलग आसमान में, सातवें आसमान में रहते हैं कि मेरे तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं तो टॉपर चल रहा हूं, फिलहाल मेरा सिलेक्शन तो होना ही है। ऐसा नहीं है। मार्क्स के भरोसे ना डीमोटिवेट होना है ना हाइपर मोटिवेट होना है। आप मॉक्स इसलिए दे रहे हो कि आपको यह देखना है आपकी कमियां कहां पे हो रही है। आप मॉक्स इसलिए नहीं दे रहे हो कि मैं रैंकिंग में कहां पे आ रहा हूं। रैंकिंग तब मैटर करेगी जब फाइनल सिलेक्शन आएगा। मॉक्स में आप टॉपर भी होंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉक में फेल होने वाले लोग भी एग्जाम निकाल लेते हैं। तो इसलिए मॉक्स के बाद एनालिसिस कीजिए, आपने जो सवाल सॉल्व किया वो तुक्के में तो सॉल्व नहीं किया, जेन्युइनली सॉल्व किया, कितना टाइम लगा उसे सॉल्व करने के लिए, कितने वक्त में आपने उसका आंसर दिया, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन हुई है, जहां पे गलतियां हो रही हो गलतियां क्यों हो रही है, उस गलतियों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एनालिसिस कीजिए। फालतू में मार्क्स के भरोसे डीमोटिवेट या हाइपर मोटिवेट मत होइए। यू नीड टू बैलेंस, क्योंकि फाइनली मोटिवेशन तब मिलेगा जब एग्जाम अच्छी होगी। लोग तारीफें तब करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा। घर वाले मिठाई तब बांटेंगे, आपके गले में वो सक्सेस की माला तब पड़ेगी, आपके सिर पे वो टीका तब लगेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये जो छोटे छोटे बीच वाले पड़ाव आते हैं ना, जो प्रिपरेशन के टाइम पे होते हैं, उससे ज्यादा हिलिए मत, सदा हिलिए मत। एग्जाम की तरफ ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, समझिए एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। कोई कोई भी वीडियो बनाए, कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की अब एग्जाम का डेट आएगा, तब एग्जाम का डेट आएगा, उनके भरोसे अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं क्लियरली बोलता हूं, लोग व्यूज लाने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें अब आएगा एग्जाम का डेट, अब होगी ये एग्जाम, तब होगी, ये सारी चीजें करते रहते हैं। ये सब करते रहते हैं, आपको भी पता है, फिर भी आप उसी के पीछे भागते रहते हो। यार नोटिफिकेशन जब आना तब आना है ना। और चलो नहीं, इस फैकल्टी ने बोला था आएगा और आ गया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? फैकल्टी की पूजा करोगे? उनके चरण धोगे? नहीं ना यार। जब आना है तब आएगा। उन्होंने बोला होता, नहीं बोला तो भी क्या, ओके ज्योतिषी है तो उनको ये भी पूछ लो, भाई सर मेरा सिलेक्शन होगा, दिखा दो हाथ। नहीं ना यार, तो मत पढ़ो इन चक्करों में, लिटरली मत पढ़ो। इट्स अबाउट योर स्टडीज, इट्स अबाउट योर पढ़ाई। आपकी पढ़ाई बहुत मैटर करती है। जब आना है तब आएगा नोटिफिकेशन, फाइनली वो किसी के हाथ में नहीं होता है। इसलिए जस्ट फोकस ऑन योर पढ़ाई पढ़ाई। और ये मिस्टेक्स थोड़ी अवॉइड कीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आपको काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी फाउंडेशन बैच भी आ रही है। इन्हीं सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए और सिलेक्शन की तरफ जाने के लिए फाउंडेशन बैच 2.0 5 ऑफ मई से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और फिलहाल इन बैचेस में एनरोल करने के लिए हमारी ऑफर भी चल रही है। जैसे हम बात करते हैं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस का सुपर पैक, जिसमें सारी 1.5 साल में जितनी भी बैचेस आएंगी, जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी नए नए एग्जाम्स आएंगे, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। ये स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस है। ये फाउंडेशन बैच है कि जो एक बार हो जाएगा, पर अगर आप इससे सब्सक्राइब करते हो तो आपको 1.5 साल में जितनी भी बैचेस आएगी सब में आप एनरोल कर पाओगे। इसके ऑफर के लिए आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो। ये ऑफर बस इस मंथ के एंड तक है। फर्स्ट में से ऑफर बंद हो जाएगी, तो PUSHPA के कूपन कोड यूज करके आप इसे जरूर एनरोल कर सकते हो। दोस्तों, मैं हमें आपके प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे जैसे सुपर कोचिंग में हम जाते हैं, यहाँ पे सुपर कोचिंग है। सुपर कोचिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स, इसमें बैंकिंग एग्जाम्स में मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ पे बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक है। बाकी भी सारे एग्जाम्स की बैचेस यहाँ पे, जिसमें भी आपको एनरोल करना होगा। सुपर पैक में अगर हम जाते हैं तो सुपर पैक में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे 1410 के अंदर दिख रहा है। मैं कूपन कोड अप्लाई करूंगा, पर उसके पहले देखिए, जब आप इसमें जाते हो सुपर पैक में, तो सारे जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं, सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो। साथ में स्टडी नोट्स है, इसके अलावा मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट के। तो ये टीचर्स जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, इसके अलावा फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट बैंकिंग इंश्योरेंस पैक में अवेलेबल है, स्टडी नोट्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, सब कुछ है। अब ऑफर पाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कूपन कोड पे अप्लाई कर देते हैं, PUSHPAK। ठीक है, ये मैंने अप्लाई यहाँ कर दिया। जैसे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप दिख जाएगा कि ये 1233 में आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और मिस्टेक्स को अवॉइड करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं दोस्तों हमारे रेगुलर लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।